नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज तो मूड बहुत ख़राब है। कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, नाम पूछ पूछ के हिंदुओं को टारगेट किया गया है, उसी के ऊपर प्रशांत धवन जी की वीडियो है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। कई सालों से हमने इस लेवल का अटैक जम्मू कश्मीर में नहीं देखा जो रिसेंटली हुआ है पहलगाम में। एक्चुअली मैं इसको अटैक भी नहीं कहूंगा। ऑल्दो यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ट्वीट करी है, आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, ऑल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड। जो लोग इस एक्ट के पीछे हैं इनको जस्टिस तक लाया जाएगा। दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, देयर इवल एजेंडा विल नॉट सक्सीड। आप देखोगे अमित शाह ने इस पर ट्वीट करी है, रक्षा मंत्री ने इस पर ट्वीट करी है। इंटरेस्टिंगली इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि बहुत ज़्यादा दुख लगा देखकर के जो ये अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में। बट मैं यहाँ पर यह कहूँगा, जिस तरीके से आतंकवादियों ने सिविलियंस को मारा है, टूरिस्ट को मारा है, जो बस जम्मू कश्मीर विजिट करने आए थे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बस अपनी लाइफ के कुछ अच्छे पल वहाँ पे बिताने आए थे, जिस तरीके से निहत्तों को मारा गया है ना, इसको एक मैसेकर कहना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर पहलगाम मैसेकर था। और रिसेंटली आप सबको याद होगा पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर, इन्होंने कश्मीर को लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। और उसके कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं सडनली लश्कर ए तैयबा का जो ये एफिलिएट है, इसने अटैक किया है जम्मू कश्मीर में। और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बताया जा रहा है 25 से ऊपर लोग मारे गए हैं। नाउ पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने आज से कुछ दिन पहले कश्मीर के बारे में क्या कहा था, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. ना ये जो स्पीच है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड तरीके से आया है। आप एक बात नोट करना, अगर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हैं, पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में जो भी किया है इस पर प्रॉपर्ली मैंने वीडियोस बनाई हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आर्मी ने रिसेंटली एलओसी को भी थोड़ा बहुत क्रॉस कर लिया था, इंडिया ने रिटेलिएट किया था, ये भी कश्मीर में किया गया। उससे पहले आप अगर जाओगे, पाकिस्तान की तरफ से काफी बार इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश करी गई। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने काफी बार कोशिश करी है कि जो ये आतंकवादी हैं ये इंडिया की साइड भेजें। और सबसे ज्यादा चिंता का दृश्य तो ये सामने आया था जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास के लीडर पहुंचे हुए थे और ये कश्मीर की बात कर रहे थे ओपनली। फिलिस्तीन के फ्लैग्स यहां पर यूज किए गए। क्लियरली उससे दिख रहा था, आज से 2 महीने पहले ही दिख रहा था कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की जो ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है ये अग्रेसिव होने वाली है। ये कोई छोटी बात नहीं है एलओसी क्रॉस करने की कोशिश करना। इवन दो पाकिस्तान के सोल्जर्स लैंड माइंस की वजह से मर रहे थे, बार बार इन लोगों ने कोशिश करी है। और अभी जो कश्मीर में हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। हमें पता है जब कि एक नॉन टूरिस्ट एरिया है, वहां पर टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट का जो सीजन है ये स्टार्ट होने वाला है। जुलाई में आपको पता होगा अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी। जब हम लोग ये सब जानते हैं, वी शुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। और सोशल मीडिया पे आप देखोगे आदित्य राजकौल हमेशा की तरह मैं कहूंगा बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को लेकर। इन्होंने जो डिटेल्स है ये पब्लिश करें अपने हैंडल में। और ये जो वीडियोस हैं इन पर्टिकुलर, ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। यहाँ पर जो विक्टिम्स है बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों ने आईडी कार्ड चेक किए, ये चेक किया कि जिनको ये मार रहे हैं ये मुस्लिम्स तो नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाओगे विक्टिम जो आतंकवादी हमले किए क्या कह रही है। ये जो पीछे बाय द वे ग्राउंड है, वहाँ पर कई लाशें बिछी हुई हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पर। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल सामने आ रहे हैं। इस वक्त बताया जा रहा है दिल्ली में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। भारत सरकार के कई ब्यूरोक्रेट्स, कई मिनिस्टर्स बहुत गुस्सा हैं। आई होप इस बार पाकिस्तान को एक हैवी प्राइस भी यहाँ पर पे करना पड़े, क्योंकि ये जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है ना,
इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी डेफिनेटली है। कई संकेत मिल रहे थे कि कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज हैं इनसे संभल नहीं रहे। अभी रिसेंटली इनकी एक ट्रेन हाईजैक हो गई थी, तो कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं ये अटैक करने वाले हैं कश्मीर पर। बट इस तरीके से निहत्थे सिविलियंस को अटैक करना, कई इमेजेस सामने आई है कि न्यूली वेड कपल्स वहां पर गए हैं, अब पति की मृत्यु हो गई है, पति को गोली मार दी आतंकवादी ने, उसकी पत्नी बस साथ में बैठी हुई है वहां पर। कई लोग रो रहे हैं, उनके लिटरली दे आर ट्रॉमेटाइज्ड फॉर लाइफ, उन्होंने अपना एक फैमिली मेंबर खो दिया है। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं इस अटैक ने ना कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी झटका पहुंचाया है। कश्मीर में जो इनोसेंट लोग थे, जो टूरिस्ट से अर्न करते थे, उनको अच्छा लगता रहा कि टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, कश्मीर की ब्यूटी को देख रहे हैं, कश्मीर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी आज के समय दुख मना रहे होंगे कि अब इस अटैक की वजह से कई हजारों लोग जो कश्मीर में आने का प्लान कर रहे थे, सडनली वो सोचेंगे कि कश्मीर में सिक्योरिटी का लेवल क्या है। और एक बात नोट करने वाली ये है, अगर हम पालगम को मैप में देखें ना, ये एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा दूर है। तो जो ये मतलब आतंकवादी आज के समय पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये डीप काफी अटैक कर रहे हैं। क्योंकि आप एक बात नोट करना, ये यहाँ पे है श्रीनगर और यहाँ पे है पालगम, और पालगम से आपको पता होगा रूट निकलता है अमरनाथ का। ये आप देख पाओगे, ये रूट होता है अमरनाथ केव का। यहाँ से नीचे यहाँ पे पालगम है, यहाँ पे बहुत ही फेमस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ से नॉर्थ जाया जाता है और इस तरीके से श्री अमरनाथ केव टेम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा। ये एक बहुत ज्यादा कॉमन रूट है। तो पालगम में इस तरीके से खुलेआम आतंकवादी आए, बताया जा रहा है। इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, ओपन फायरिंग करी, आराम से आईडी कार्ड चेक करके, टूरिस्ट का रिलीजन चेक कर करके आराम से इनको गोलियां मारी है। दिस इज अपॉलिंग, दिस इज वेरी बैड। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी समझाना होगा कि इतना बड़ा अटैक आखिर हो कैसे गया, और अगर आतंकवादी इतना इजीली ऐसा अटैक कंडक्ट कर सकते हैं तो टूरिज्म इतने इजीली अलाउ क्यों किया गया इस रीजन में। और आप सोशल मीडिया पे देखोगे कई लोग इस अटैक को कह रहे हैं कि ये भारत का अक्टूबर 7 है। जिस तरीके से इजराइल में अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था ना, ये भारत का अक्टूबर 7 है। एक नेशनल ट्रेजेडी है, क्योंकि अभी भी मृतकों का जो टोटल आंकड़ा है ये हमको पता नहीं, बताया जा रहा है 27 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई लोग बुरी तरीके से इंजर हो चुके हैं। और यहाँ पे हमको जेन्युइनली कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने होंगे इन आतंकवादियों को, इनको एक प्रॉपर मैसेज भेजना होगा एक्शन से कि इस तरीके से निहत्तों को मार के तुम बच नहीं सकते। और ये देखिए एक ऐसा टाइम भी है जब हमको नेशनल यूनिटी दिखानी होगी। देखिए मृतकों की आप लिस्ट देख लीजिए, जो नॉर्थ इंडिया है वहां से कई लोग मारे गए हैं, कई लोग ओडिशा से गए थे वहां से मारे गए हैं, कर्नाटका से मारे गए हैं, बताया जा रहा है तमिलनाडु से लोग मारे गए हैं। आतंकवादी ने यह नहीं पूछा कि कौन सी भाषा बोलते हो, सीधा उसने यहाँ पर गोली मारी है। तो आज के समय वी नीड टू शो यूनिटी, नहीं तो दिस इज अपॉलिंग। ये एक ऐसा इवेंट है जो बिल्कुल भारत को हॉन्ट करेगा लंबे समय तक, एंड आई होप इंडियन गवर्नमेंट टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन। ये ऑफ कोर्स एक ऐसी न्यूज है जहां पे अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ और मेजर डेवलपमेंट आती है सामने तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे पता है बहुत से लोग यहाँ पर चिंतित होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था, इवन मेरी नोइंग में मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई लोग हैं जो कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर गए थे। तो आप अगर चिंतित हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनंतनाग पुलिस के ये जो डिटेल्स हैं, इमरजेंसी हेल्प डेस्क इन्होंने यहाँ पर सेटअप कर रखी है टूरिस्ट के लिए। ये नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम जो है श्रीनगर में ये भी सेटअप कर लिया गया है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डिटेल्स अगर आपको हेल्प करते हैं एनी केस, या किसी और को हेल्प करते हैं तो यू कैन यूज देम। और फाइनली मैं उसने जहाँ देखा है कि कौन नहीं है मुस्लिम, उनको किया है, उसने टारगेट को किया है एग्जैक्टली। तो वही कैसे बोल सकते हो। और खासकर इससे यही पता चला कौन जिनको अपनी गवर्नमेंट पर विश्वास था कि हाँ अब कश्मीर में सब ठीक हो गया, वो लोग गए हैं, उनके ऊपर विश्वासघात हुआ कि वो गए ये अपने कॉन्फिडेंस से ऐसी जगह जहां आम इंसान वैसे डरना चाहिए उसको जाते। देखिए साफ साफ बात तो ये है कि ये इंटेलिजेंस मेजर फेलियर है। और खासकर जब पता है कि अभी कोई इंपॉर्टेंट बंदे आ रहे हैं यूएसए से, हाँ, और वैसे भी 24 आवर्स ऐसी जगहों पे टूरिस्ट एरिया में स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए था। उसमें कोई आर्मी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हाँ, वो यूनिफॉर्म में आ गए, अंदर ही यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, नकली यूनिफॉर्म में। क्या ऐसे नहीं हो सकता, दिस इज नॉट। इंटेलिजेंस का सुपर फेलियर था, आपको पता भी नहीं था वहां पे ऐसा हो सकता है। इतने टूरिस्ट आ गए, अब कौन टूरिस्ट
आसानी से आएगा। कोई नहीं Very आएगा difficult है। भैया। आप पैसे खर्च करके यहाँ आने का मतलब पागल है कोई इंडिया आएगा? तभी हरकत में आता है जब कोई हाँ, एक्टिविटी हर बारी पहले हुआ 2 दिन काम किया फिर वापस वही। वो इंडियंस वही पाकिस्तानियों को जाकर देखते हैं, उनके साथ बड़ी हमदर्दी प्यार जताते हैं, ये न्यूज देखेंगे, एक दिन का भड़केंगे, फिर उसके बाद वहीं पाकिस्तानी चैनलों को देखेंगे। इन वीडियोस पे करें ना। और खासकर मैं तो ये बोलूंगी कि जैसे ही दे शुड फाइंड आउट कनेक्शन कि इसमें पाकिस्तान का क्या कनेक्शन तो obvious है। है। जैसे ही कनेक्शन मिले बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। भरोसा आपको सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि हम इन ये लैंग्वेजेस और इन कास्ट में बैठ के रह जाएंगे ना, कुछ नहीं होता। दूसरी बात यार, वो इतना डीप आ कैसे गए? मतलब कि कहीं ना कहीं अंदर के लोग भी कोई ना कोई वहां मिला हुआ है। मैं कल तुझसे ये चीज बोल रही थी कि कई बार क्या होता है, आर्मी एरिया है या ऐसे, वो समझ आता है और मुझे समझ नहीं आ रहा। सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ड्रेस भी पहन रखी थी उन्होंने। खाली ये चीज मतलब ये चीज सोचने वाली बात है क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही वो एक नॉर्मल टूरिस्ट वाला वो था। कई बार क्या होता है कि मेट्रो का कोई एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेशन होता है जो बहुत ही वो है, अक्षरधाम के उस पर बहुत सारे थ्रेट आते हैं कि वो एक ऐसा है, एक रैंडम जगह पहलगाम, ठीक है, जहाँ की ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा वो होती है कि भाई बहुत ज्यादा, तो एक रैंडम, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है आजकल में अचानक से करा, ये बहुत टाइम से प्लान, इस सिचुएशन को इन्होंने तो रेकी कोई करी होगी। गारंटी नहीं है कि इंडिया में कितने सारे टूरिस्ट स्पॉट है कि वहां नहीं आएंगे। देखो इनको पता है अब जैसे मौसम हो गया है टूरिज्म का, हाँ, हर एक चीज में इन्होंने लोग रेकी जाते हैं, करी, हाँ, इन्होंने लोकेशन proper आइडेंटिफाई plan करी, था किस ये, तरीके से हाँ। कहाँ पर किस तरीके से प्लान और कर रहे हैं। बहुत सीधा सीधा इसमें है, कुछ भी बोल लो मोड़ तोड़ के कि ये है वो है। वहां की आर्मी जो है, पाकिस्तान की आर्मी, वो टेररिस्ट को फंड करती बाहर की है, फंडिंग वो बाहर के बनाती उसके है बिना- टेररिस्ट। और एक चीज बताऊं, अच्छा इतना दिल दहलाने वाला है कि उनका पेन हम समझ पा रहे, वो शायद 50% भी नहीं होगा जो वहां पे टूरिस्ट जाने के बाद उनका जो पेन था, जिसके थ्रू वो लोग गए हैं, हम तक जो पहुंचा है वाया विजुअल्स, वो 50% भी नहीं होगा। वो ही जानते होंगे अपने प्रियजनों को खोना क्या होता है। अभी उन्होंने एक स्टोरी बताई, जो केरला से कोई गए थे कपल, ठीक है, वो औरत बोल रही है कि आपने मेरे पति को मार दिया है, प्लीज मुझे मार दो, नहीं तुमको जिंदा रहना पड़ेगा, ये खबर मोदी तक पहुंचानी पड़ेगी। हाय, कितने इनह्यूमन हो सकते हैं ये, कितने इंसान ही नहीं है। हम लोग हमेशा बोलते हैं अबाव ऑल शुड बी ह्यूमैनिटी, ठीक है, और उसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। बट इंडिया के अंदर ही क्या आप हिंदू हो ये पूछ के मारा जाना इज, ओ माय गॉड। बांग्लादेश में हो रहा है, वेस्ट बंगाल भी पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और अभी इंडिया के अंदर की बात है ये। बाहर तो